नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबर। सीकर फतेहपुर की वार्ड 18 में 9 माह से प्रेग्नेंट एक महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने का गंभीर मामला सामने आया, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि वो परिवार बच्चा नहीं अपनाना चाह रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं महिला गरिमा हेल्पलाइन से भी गुहार लगा चुकी है, उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और महिला को ही दोषी ठहराकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भरतपुर के नदवई क्षेत्र के अचेरा गांव की एक पीड़िता ने महिला थाना एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर नामजद लोगों पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किए जाने के मामले की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। पीड़िता युवती अभी 2 दिन पहले नारी निकेतन समाज कल्याण विभाग से अपने माता पिता की सुपुर्दगी में घर पहुंची है। इसके बाद ये पीड़ित घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एसपी ऑफिस पहुंची। वहीं महिला थाना अधिकारी का कहना है कि इस युवती के खिलाफ नदवई थाना क्षेत्र में पहले से मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में अधिकारियों के निर्देश के बाद कार्रवाई हो सकेगी। दौसा जिले के सिकराय उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी ने हॉस्टल के छात्रों की शिकायत पर मुड़ियाखेड़ा छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां पर एसडीएम को छात्रावास में कई खामियां मिली हैं। छात्रावास के छात्रों ने एसडीएम को बताया कि वार्डन बलराज मीना ने सुबह भी खाना नहीं बनवाया और दोपहर को मुड़ियाखेड़ा गांव से आए निमंत्रण में खाना खिलाने ले गया, जिसके बाद शाम को भी खाना नहीं बनवाया गया, जिससे छात्रावास के सभी छात्र भूखे हैं। सभी छात्रों को भूखा देखकर एसडीएम रतनलाल योगी दंग रह गए। उपखंड अधिकारी को मौके पर वार्डन भी नहीं मिला, सिर्फ छात्रावास में एक चौकीदार ही मिला है। एसडीएम को छात्रावास परिसर में गांजे के पेड़ भी लगे हुए मिले हैं, जिनको एसडीएम ने जब्त कर लिया और वार्डन बलराज मीना के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राजकीय महाविद्यालय पोखरण में छात्र संघ के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के चलते एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई छात्र संगठनों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एनएसयूआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को पोखरण महाविद्यालय चुनाव के दौरान पैनल के प्रत्याशी की घोषणा करना भारी पड़ गया है। सादुल शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पतली की रोही में बादलों की तेज गर्जना और बूंदाबांदी के बीच एक जोरदार धमाके के साथ शीशम के पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी। इससे 70 साल पुराने विशाल शीशम के पेड़ की शाखाएं टूटकर दूर दूर फसलों के बीच जा गिरी। लोगों ने बताया कि खेत के काले के पास ये शीशम का पेड़ 70 साल पुराना है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हिंदुस्तान जिंक द्वारा छोड़े जाने वाले दूषित पानी से फसल खराब होने के विरोध में ग्रामवासियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचे और पंचायत समिति पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भैरूखेड़ा ग्राम में जिंक के ओपन माइंस व अंडरग्राउंड माइंस का पंप सेट द्वारा दूषित पानी बाहर निकालकर किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते फसल खराब होने की आशंका के चलते ग्रामवासी एकत्रित होकर सरपंच जीवराज जाट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। मांग नहीं मानने के विरोध में जिंक गेट के बाहर ज्ञापन में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सिरोही जिले के भूला गांव में आदिवासी जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। वहीं भवन में उपयुक्त पानी से तराई भी नहीं की जा रही है, जिससे भवन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। भूला में आदिवासी जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास भवन निर्माण के दौरान सीमेंट के साथ उपयोग ली जा रही बजरी भी मिट्टी वाली डालने से उसकी गुणवत्ता भी घटिया हो रही है। साथ ही आसपास के नालों से बजरी लाकर उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे चुनाई में सीमेंट के साथ उसकी गुणवत्ता कमजोर होती है। वहीं सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कंस्ट्रक्शन अपना लाखों रुपए का मुनाफा बटोर रहे हैं। झुंझुनू जिले के चुरावा कस्बे के दलित छात्रों ने एसडीएम कार्यालय की ओर कूच किया तथा नारेबाजी की। दलित छात्र छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान थे। छात्रों ने एसडीएम राजीव आचार्य के नाम का ज्ञापन उनके पीए कैलाश कविया को सौंपा तथा शीघ्र ही समस्या के समाधान की मांग की। दलित छात्रों का आरोप है कि उनको छात्रवृत्ति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है तथा छात्रवृत्ति पोर्टल में गड़बड़ियों के चलते छात्रवृत्ति के लिए वो आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त की जो तारीख निकल चुकी है, उस अंतिम तिथि की तारीख को भी बढ़ाने तथा पिछले सत्र की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की मांग की है। अजमेर के केकड़ी में लगातार बारिश के चलते पानी की आवक तेज होने से अजमेर के केकड़ी में मेहरूगला में मेहरूखुद के बीच खारी नदी पर आवागमन के लिए बनाई गई पुलिया टूट गई है। इसके चलते करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क सड़क मार्ग से कट गया है। झालावाड़ के पिड़ावा में चिटफंड कंपनी पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। लोगों को 4 आरोपियों ने चूना लगाया, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जालौर के रानीवाड़ा में किसानों ने दूध डेयरी प्रबंधन से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की ताकि किसानों को उचित लाभ मिले।
जालौर के चितलवाना में जम्बेश्वर मंदिर में 6 दिवसीय जमसार कथा का आयोजन किया गया। जालौर के जसवंतपुरा में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का होटलों में ढाबों पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। जालौर के आहोर में बीएसएनएल की सेवा लड़खड़ाई है, व्यापारियों सहित लोगों के ऑनलाइन कार्य नहीं हो रहे। दौसा की बांदीकुई में चोरों ने फिर मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया, लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिया। ऐसे में गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस गश्त पॉइंट के पास ही चोरी की वारदात हुई। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम खुशनुमा बना रहा, वहीं उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। भरतपुर के बयाना में बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सिंगाड़ा गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। बेटियों को पढ़ाने का संदेश दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। अलवर की रैणी में सुबह से जमकर बारिश हो रही है, जिससे यहां पर छात्र छात्राओं और सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे फसल को नुकसान हो रहा है। झालावाड़ के बकानी में काली सिंध नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बकानी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं बकानी पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। जैसलमेर के रामगढ़ में बैंक में हुए गबन का खामियाजा खाताधारक भुगत रहे हैं। परिपक्व एफडीआर लेकर बैंक के खाताधारक चक्कर लगा रहे हैं। बैंक में दस्तावेज नहीं होने से खाताधारकों का भुगतान नहीं हो रहा है। रामगढ़ स्थित जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मामला है, जहां जांच में 6-7 करोड़ का घोटाला उजागर हो चुका है। गबन के आरोप में शाखा प्रबंधक को निलंबित किया जा चुका है। धौलपुर के राजाखेड़ा में सीएससी पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से मरीज परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोटा के इटावा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्कूली बच्चे समारोह की तैयारी कर रहे हैं। मंडी प्रांगण में उपखंड स्तरीय समारोह आयोजित होगा। कोटा के इटावा में नगर की सड़कों पर कम उम्र के बच्चे फर्राटे से बाइक दौड़ा रहे हैं। पुलिस और परिजनों का अंकुश ही नहीं है, कभी भी हादसे हो सकते हैं। कोटा के इटावा में बोरदा पंचायत पर ग्राम सभा का आयोजन हुआ। बीडीओ मजहर इमाम ने पंचायत को ओडीएफ करने पर चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों से शौचालय बनवाने की अपील की। सिरोही के रेवदर में दाताराई वार्ड पंच की बैठक का हस्ताक्षर का गलत उपयोग किया गया। सरपंच और सचिव ने हस्ताक्षर कराकर जमीन की मिशल बना डाली। वार्ड पंच ने विकास अधिकारी को खारिज पट्टे को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के भराई गांव की बंजारा बस्ती के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब की अवैध दुकानें हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि वहां एक ठेले से अन्य 6 दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे बंजारा बस्ती में रहने वाली महिलाओं और बच्चों का निकलना भी दूभर हो गया है। दिन रात वहां शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस संबंध में पूर्व में कई बार प्रशासन और पुलिस को भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी ने वहां आकर नहीं देखा, जिससे वहां के लोग परेशान हैं। उन्होंने ज्ञापन पर तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सीकर के नीमका थाना में स्थित पुछावाली ढाणी में आज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बने एनीकट में डूब जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब वो मवेशी को पानी पिलाने के लिए एनीकट में गया था। उसी दौरान वो उसमें गिर गया। बाद में मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी, जिस पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। चूरू के रतनगढ़ में बुधवार की रात को 26 वर्षीय विवाहिता संदिग्ध अवस्था में झूलती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर के डीडवाना तहसील के फोगरी बस स्टैंड पर एक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई कार, जिससे छोटी बेरी निवासी मुबारक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के जमारामगढ़ में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर हुई डकैती लूट के मामले में एक इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, जिसने अन्य कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।